यदि आप अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ता के साथ यदि लगे रहते हैं तो सूर्य तो क्या, यमराज तो क्या, भगवान को भी वो दे डालना पड़ता है जो आप चाहते हैं। भगवान भी आपकी जिद, आपके मन की दृढ़ता के आगे बोना हो जाता है, छोटा हो जाता है। हम तो ये कहते हैं कि इंसान का सब कुछ लुट जाए, सब कुछ बर्बाद हो जाए, इंसान के पास कुछ भी ना हो, फिर भी यदि उसके पास गुरु का ज्ञान है और गुरु है, तभी भी वो विजयी रहेगा, आज नहीं कल, कभी न कभी, क्योंकि उसके पास ज्ञान है। तो अगर आपके पास कुछ नहीं है, अगर आप रीते हो गए हो, अगर आप कंगाल हो गए हो, अगर आप दरिद्र हो गए हो, फिर भी आपके पास गुरु का ज्ञान तो है ना, आप सबसे ज्यादा धनवान हैं। सूर्य का उदय होना और सूर्य का प्रकाश होना। सूर्य जब प्रकाशित होते हैं तो दीवार पर प्रतिबिंब पड़ता है, ठीक है, पेड़ों पर उसकी रोशनी आती है, जमीन पर उसकी रोशनी आती है, पर जहां दर्पण होता है वहां सूर्य की रोशनी क्या होती है? रिफ्लेक्ट होती है। सूर्य की रोशनी दर्पण जहां होता है वहां रिफ्लेक्शन होता है। ठीक वैसे ही मनुष्य का हृदय परमात्मा को रिफ्लेक्ट करता है, इसीलिए परमात्मा का आनंद भी मनुष्य के हृदय में आ सकता है और किसी के हृदय में नहीं। आपकी आत्मा का बाल बांका कोई नहीं कर सकता, चाहे समुद्र उछल जाए, चाहे 12 सूर्य तप जाए, चाहे मेघ कहर बन के बरस जाए, फिर भी आपको एक खरोंच तक कोई नहीं लगा सकता। आप इतना समय ही कहाँ है अपने सुधार के अलावा जो किसी की निंदा, स्तुति और किसी की टिप्पणियां की जाए। अपना सुधार कर ले आदमी, अपनी ही निंदा कर ले, अपने आप में जो दुर्गुण है उसको निकाल के सद्गुण भर ले। वो करने के पीछे इंसान को वक्त ही कहाँ है दूसरा कि इस जीवन का सुधार किए बिना किसी और के जीवन को सुधारता रहे। तो कुदरत हमें प्रतिपल संयत का पाठ पढ़ाती है। आप सुनामी की पूजा नहीं करते, बाढ़ अगर आ जाती है उस बाढ़ वाली नदी की पूजा कभी नहीं होती। करते हो क्या? बाढ़ वाली नदी की पूजा नहीं होती। पूजा किसकी होती है? संयत नदी की होती है। जो नदी बह रही है कल कल छल छल, जो हमें नुकसान नहीं पहुंचा रही, उसी का सम्मान होता है। तो यदि आप संयम में हैं, आपका व्यवहार, आपके विचार, आपकी वाणी अगर संयम में है, तब आप सम्मान को प्राप्त करते हैं। आपका जीवन प्रकाशित होता है, उज्जवल होता है और दूसरों के लिए उपयोगी होता है। वही यदि आप असंयम करते हैं तो आप बर्बाद होते हैं, असम्मान के प्रतीक होते हैं। यश आपका जाता रहता है और आप न दूसरों के उपयोगी होते, न स्वयं को संभाल पाते। गलती करने वाले की इतनी गलतियां नहीं होती जितनी क्षमा करने वाले की क्षमा होती है। गलतियां करने वाला इतनी गलती कर ही नहीं सकता जितनी क्षमा करने वाले की ताकत होती है। गिरने वाला विकारों में इतना गिर ही नहीं सकता जब वो निर्विकारी नारायण को याद कर ले, उसकी ताकत ही नहीं। पर आर्त भाव से, हृदय पूर्वक। आएगा वो समय भी जब महात्माओं की बात सुनी जाएगी। आएगा वो समय भी जब एक एक व्यक्ति को उस महापुरुष की आवश्यकता होगी।
आएगा वैसा समय जिससे हर व्यक्ति को गीता के ज्ञान के सिवा नींद नहीं आएगी। कई महापुरुषों ने सत्यवाणी कही है सतयुग आने की, ऐसे ही तो आएगा।